जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीर्वाद जीएस में। दोस्तों, मैं हूं आशीर्वाद प्रजापति और इस वीडियो में हम समझेंगे ओशियन के बारे में, महासागर के बारे में। कितने हैं, किस महासागर में कितना जल है, ठीक है, कौन सा महासागर सबसे बड़ा है, ठीक है, मतलब उनके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। ओके दोस्तों, चलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो एक लाइक जरूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जीके जीएस को आसान भाषा में सीखने के लिए। चलिए दोस्तों, बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। समझ में आए तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले सवाल उठता है कि महासागर क्या है, ठीक है। तो महासागर क्या है, तो जलमंडल का वह भाग, ठीक है, जलमंडल का वह भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। मान लीजिए कि हम गंगा नदी की बात करते हैं, ठीक है, गंगा नदी की जो लंबाई है, ठीक है, उसकी तो एक सीमा है ना भाई, कि नहीं भैया इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है, यानी कि 2525 किलोमीटर है इसकी लंबाई। उसके बाद समाप्त हो जाती है गंगा नदी। लेकिन इसकी बात करें भाई साहब, तो इसकी कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। मतलब उसका कोई निश्चित नहीं कि ये कितने हजार किलोमीटर में मतलब फैला हुआ है या फिर कितने जल है। मतलब एक कल्पना करके इसको, अब वास्तविकता थोड़ी उसको मापने गया है कोई, लेकिन एक काल्पनिक एक अनुमान लगाया गया है। तो चलिए समझ लेते हैं। तो आप समझ गए महासागर को। अब समझिए कितने प्रकार का होता है। तो ये भाई साहब आपका 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर लास्ट में, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रशांत महासागर क्या है। देखिए, प्रशांत महासागर क्या है, यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, पैसिफिक ओशियन। ओके, देखिए इसका जो क्षेत्रफल है वह 16.57 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। देखिए वर्ग किलोमीटर है। और इसका देखिए, इसका जो आकार है वो ट्रायंगल है, ठीक है, त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल है, समझ रहे हैं। देखिए संसार के जल का जो प्रशांत महासागर है, ठीक है, वो संसार के जल का 50% हिस्सा है, ठीक है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो 50% जल का हिस्सा है पूरे संसार में, ठीक है, वो किस में है भाई साहब, तो आपका प्रशांत महासागर में है। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में अटलांटिक महासागर में, ठीक है। अटलांटिक महासागर समझ लेते हैं। देखिए इसे संसार का, ठीक है, इसे संसार का छठा भाग भी कहते हैं। इसे संसार का छठा भाग भी कहते हैं। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ओके, देखिए ये सभी मतलब एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी है। वो कुछ भी पूछ सकता है भाई एग्जामिनर, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। परीक्षा में किसी भी प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं महासागर से। तो पूछ सकता है कि छठा भाग किस महासागर को कहते हैं। तो आप जानने रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तभी तो आप जवाब दे पाइएगा। चलिए आगे देखिए। तो क्या है कि इसे संसार का छठा भाग भी कहते हैं। किसे? तो भाई साहब ये आपका हो जाएगा अटलांटिक महासागर को, ठीक है। देखिए, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 8.29 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। और इसका जो इसका जो आकार है ना, वो अंग्रेजी अक्षर के एस के समान है, समझ रहे हैं। कैमरे में उल्टा दिखाई दे रहा होगा, सॉरी, वो ऐसे है, ठीक है, यानी कि एस आकृति के समान मिलता है, अल्फाबेटिकल, ठीक है। जो पैसिफिक ओशियन था उसका तो मिलता था ट्रायंगल, त्रिभुजाकार था, लेकिन जो इसका है भाई साहब वो है आपका मतलब एस आकार के मिलता है, एबीसीडी वाला, ठीक है। चलिए, और साथ ही साथ यह विश्व का सबसे व्यस्त महासागर है। सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, तो भाई साहब वो है आपका अटलांटिक महासागर। अच्छा, ये व्यस्त महासागर क्यों है? देखिए हम तो सुने थे कि सड़कें व्यस्त रहता है सब, मतलब मार्केट्स वगैरह में या फिर बड़े बड़े सिटीज में ओवर क्राउडेड हो जाती हैं तो व्यस्त हो जाते हैं सड़कें। अभी देखिए महासागरों व्यस्त है सब। अच्छा, आप अभी सोचिए, कल्पना कीजिए कि क्यों व्यस्त है। उसमें बड़ी बड़ी जहाजें है ना, जलपोत वगैरह चला करती हैं, ठीक है, तो काफी बिजी रूट्स होते हैं, समझ में आ रहा है। इस कारण से इसे बिजी या व्यस्त महासागर का नाम दिया गया है। चलिए इसी क्रम में आगे समझ लेते हैं। देखिए इसी क्रम में आगे क्या है, हिंद महासागर। देखिए इसका जो मतलब इंडियन ओशियन, ठीक है, हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 7.34 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। और इसका जो प्राचीन नाम है, ठीक है, इसका जो पुराना नाम है वो क्या था भाई साहब, तो वो था रत्नाकर सागर। देखिए रत्नाकर सागर, रत्नाकर सागर जो था पहले, इसका नाम तो कभी कभी एग्जाम्स में ये भी पूछा जा चुका है या पूछा जा सकता है कि किस महासागर का पुराना नाम या प्राचीन नाम रत्नाकर सागर था। तो आप जाने रहेंगे तभी जवाब दे पाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को बारीकी से देखें, एनालिसिस करें, ठीक है।
कि बाकी आपको इस वीडियो में क्या मिल रहा है, हमें उसे किस प्रकार से सीखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, रत्नाकर सागर वो किसका पुराना नाम है भाई साहब, तो वो हिंद महासागर का है। चलिए समझ लेते हैं आर्कटिक महासागर के बारे में। ठीक है, देखिए आर्कटिक महासागर जो है इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यह संसार का सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन है, मतलब सबसे छोटा है। ठीक है, सबसे छोटा महासागर है, समझ आ रहा। चलिए इसी क्रम में समझ लेते हैं आगे। देखिए इसमें काफी विवाद है, ठीक है, काफी रहस्यमयी है ये। कौन सा, अंटार्कटिक महासागर, इसकी बात करते हैं। देखिए ये सबसे साउदर्न ओशियन है, साउदर्न सबसे दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, समझ रहे हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के तकरीबन समीप में स्थित है, तो दक्षिणी ध्रुव के केंद्र में स्थित है, समझ लीजिए। और इसको ना अटलांटिक महासागर भी, अंटार्कटिक महासागर के साथ साथ साउदर्न ओशियन या ऑस्ट्रल ओशियन भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रल ओशियन किसे कहते हैं। ठीक है, अब 4 ऑप्शन दे देगा उसमें। ठीक है, पैसिफिक ओशियन दे देगा, इंडियन ओशियन दे देगा, उसी में ये ऑस्ट्रल डाल देगा। ठीक है, तो आपको उसमें से समझना होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका जो क्षेत्रफल है वो है 2.03 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, आई होप आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से ओशियन को समझा पाया। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।